जय माता दी भक्तों। देखिए, शिव गुरु की तो कहानी मैं सुनाती हूँ। आज पहला दिन माता शैलपुत्री का आज दिन है। आइए एक माता की भक्ति की कहानी सुनाती हूँ। एक किसान थे, उनकी एक पत्नी थी, कोई बच्चे नहीं थे। बाकी तो उनकी पत्नी जो थी बहुत भक्ति भाव में रहती थी, माता की जो पूजा अर्चना किया करती थी, माता रानी की जो बहुत बड़ी भक्त थी। उसको कुछ ही समय बाद एक पुत्री पैदा हुई। पुत्री का नाम दीपा रखा गया। और जैसे दीपा हमको लग रहा है कि 9-10 महीने की हुई, वैसे ही उसकी माँ मर गई। जब माँ मर गई तो दीपा बिल्कुल अकेली हो गई। उसके पिता दूसरी शादी कर लिए, और दूसरी शादी कर लिए तो जो दूसरी पत्नी उनकी आई वो बहुत दीपा को सताने लगी, दीपा का ध्यान नहीं रखती थी। और कुछ ही 1 साल के बाद उसको भी एक पुत्री हुई जिसका नाम पूजा पड़ा। दोनों बच्चियों को धीरे धीरे जब 4-5 साल की हुई तो इतना सताती थी कि दीपा से घर का सारा काम कराती थी और अपने बेटी को खूब अच्छे से रखती थी, खिलाती पिलाती बढ़िया से रखती थी। और उधर उस दीपा के पिता भी अपने बेटी पे ध्यान नहीं देते थे, बहुत सताती थी, बहुत मारती थी सब। तो जब भी उसकी सौतेली माँ उस दीपा को मारती थी तो वो जाके दुर्गा माता की प्रतिमा थी उसके घर में, मूर्ति थी छोटी सी, वहीं पे जाके अपना रोती, अपना दुखड़ा सुनाती माँ से। कहती, माँ अब तो मैं आप ही को माँ मानती हूँ, मेरी माँ तो है नहीं, और मेरी जो नई माँ आई है मुझे मानती ही नहीं है, मुझे बहुत मारती है, मुझे खाना अच्छे से नहीं देती है, सारा घर का काम करवाती थी। पर दीपा में एक अच्छी बात थी कि वो जब से अपना होश संभाल ली तब से उसी के घर के थोड़े ही दूर पे नदी थी, जाती नदी नहाती और वहाँ से कुछ 2-4 फूल अपना लेके आती और माता रानी को चढ़ाती। इसके बाद चौका बर्तन का काम करती, खाना बनाती। यही धीरे धीरे उसका काम था। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी, सब 10-12 साल की हो गई, दीपा भी और पूजा भी, दोनों लड़कियां। बाकी पूजा भी देख के अपनी सौतेली बहन को बहुत जलती थी, बहुत उससे घृणा करती थी। दोनों माँ बेटी मिलके उसको बहुत मारती पीटती थी सब। देखिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, बेचारी को इतना सताती थी सब। बाकी तो कुछ नहीं करती थी, वो अपने काम में लगी रहती थी। माँ का भजन और माँ की पूजा अर्चना किया करती थी। जाती रोज़ सुबह हो जाती, नदी नहाती, फूल लेके आती, माता को चढ़ाती, इसके बाद ही कोई काम करती। एक दिन उसकी सौतेली माँ उठी, खूब उसको मारी, खूब मारी कि तुम नदी अभी मत जाओ नहाने, पहले खाना बनाओ। बेचारी दीपा जो है गई, खाना बनाने लगी रोते रोते, और खाना बनाने के बाद नदी नहाने गई और नहा के उधर से 2-4 फूल अपना तोड़ी लेके आई। अब माँ के चरणों में गिर के रोने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे वजह से नहीं हुई है, मेरी माँ मुझे मारी हैं और कही है कि पहले खाना बनाओ। माँ तुम तो सब कुछ देख रही हो, मैं तो तुम्ही से अपना दुखड़ा कहती हूँ। सिर पटक पटक के रोने लगी। तभी मूर्ति से आवाज़ आती है कि बेटी, तुमने जो मजबूरी में किया वो सब हमको मंजूर है, मैं तुम्हारी पूजा को बहुत मानती हूँ। और इतने में माँ के हाथ से एक फूल गिरता है। दीपा बड़ी खुश होती है कि कम से कम पहली बार मुझसे माँ मेरी बात तो की। देखिए, उस पत्थर की मूर्ति से वो रोज़ बात करती थी, बाकी कभी बोलती नहीं थी मूर्ति। बाकी दीपा के भक्ति भाव से उस दिन पत्थर की मूर्ति से भी आवाज़ आ गई। तो देखिए, विश्वास उसका माँ पे बना हुआ था। इसी तरह थोड़े समय बीतते बीतते एक दिन क्या हुआ कि जब वो नदी नहाने जा रही थी तो इधर पूजा और उसकी माँ जो थी इतना षड्यंत्र रची, कहीं से किसी से एक मगरमच्छ लाने के लिए, कहीं वो शिकारी था, शिकारी से पैसे वैसे दे के और मगरमच्छ मंगवाई, और कहीं कि आज इस मगरमच्छ को छोड़ दिया जाएगा तो उसको दीपा को खा जाएगा। जब दीपा नदी नहाने गई तो अपना शिकारी को पैसे दिए और शिकारी ले जाके वहीं पे मगरमच्छ छोड़ दिया। और पूजा और उसकी माँ देखने गई कि देखें तो मगरमच्छ कैसे इसको खाता है। ये बड़े खुश थे लोग, दोनों लोग माँ बेटी।
दीपा खूब अच्छे से नदी में नहाई और उधर जब मगरमच्छ को देखी तो दीपा नदी के किनारे बेहोश हो गई और मगरमच्छ चुपचाप खड़े होकर देखता रहा। इतने में माँ दुर्गा जी अपना ऐसा चमत्कार दिखाई कि मगरमच्छ दूसरे तरफ घूम गया, जिधर पूजा उसकी माँ खड़ी थी, और मगरमच्छ जाके उन दोनों को निगल गया। तो देखिए वो लोग छल कपट की और माता रानी की अवहेलना की, उस लड़की को बहुत सताई, तो उसका फल उन लोग को खुद मिल गया। दीपा जब होश आया तो देख रही है कि मैं नदी के किनारे पड़ी हूँ और माँ के जो सिर रहता है उसके चरणों का निशान जो है वहीं पे पड़ा हुआ है बालू के ऊपर रेत पे। तो ये देख के उसका पैर छुई और बहुत खुश हुई और घर आई तो देखी तो उसका पिता जो बैठा है। पूछा कि बेटी कहाँ गई थी? तो बोली पिताजी मैं तो नदी नहाने गई थी और वहाँ से फूल लेके आ रही हूँ, जा रही हूँ माता रानी का पूजा करने। तो पूछे कि तुम्हारी माँ कहाँ है और पूजा कहाँ है? तो कही कि मैं नहीं जानती हूँ। तो उसके पिता जो हैं दीपा को मारने लगे, कहे कि तुम्हारे साथ ही गई हैं तुम जो उन सबको नदी में डुबा दी हो। तो दीपा फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी नहीं पिताजी मैं तो नहीं जानती हूँ कि माँ कहाँ है और पूजा कहाँ है। इतने में दुर्गा माँ जो है प्रकट होती हैं वहीं पे और कहती हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती किए, तुम जिससे शादी किए थे वो हमेशा इसको सताती थी, तुमने कभी देखा नहीं कि तुम्हारी बेटी पे कितना जुर्म ढा रही हैं। और जो है ये दीपा जो है हमेशा मेरी पूजा करती थी, मेरी बेटी बन के रहती थी, इसलिए आज वो मगरमच्छों से खिलवाने के लिए इसको मगरमच्छ छोड़ी थी। तो मेरे गुस्से से वो मगरमच्छ जो है उन लोगों को खा गया। इसलिए देखिए किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, हमेशा मिल मिला के रहना चाहिए। इसी के साथ देखिए माँ की कृपा हुई। जय माता दी।